ठीक है, देखो मजाक भी तभी अच्छा लगता है जब काम अच्छा करो, तो काम अच्छा कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट, पी के और आर को मिला के 180 कैंडीज है। पी आर से पूछा कितनी कैंडी, उसने बोला मेरे पास 10 है, 10 और ऐसे, ठीक है। उसके बाद आफ्टर दिस आर ने, आर के पास जितनी थी उसकी डबल दे दी, आर ने बोला मेरे पास 20 है, तो उसने बोला 40 और ले ले, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन की, क्वेश्चन मतलब सैल्यूट है इस क्वेश्चन को कि भाई क्या मस्त क्वेश्चन है, और फॉरवर्ड में अगर कोई जाने की कोशिश करेगा तो फंसेगा ही फंसेगा, फंसेगा ही फंसेगा। जिसने पहली बार देखा है उसके लिए बहुत टफ है, जो कर चुका है उसको ये भी पूछ सकता है, या कितनी कितनी कैंडीज है ये भी पूछ सकता है। तो मैंने कर दिया, फिर ऐसा हो गया, और लास्ट में सबके पास बराबर हो गई, ये पॉइंट इस पे है और 60 इस पे। आपने बोला वाह, बैकवर्ड जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बैकवर्ड जाएंगे। तो आपने बोल दिया कि अगर ऐसी बात है तो अगर आर जो था उसने क्यू को आधी और दी थी जितनी क्यू पे थी, यानी ये तो क्यू पे 60 है ना, तो अगर यहाँ पे एक्स थी ना तो क्यू के पास एक्स और आधी और थी, यानी आप समझ गए कि 3x/2 होनी चाहिए जिसकी वैल्यू 60, यानी यहाँ पे 20, यानी एक्स के पास पहले 40 थी। अगर आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा कंट्रोल वाली है तो आप सीधा ही बोल सकते हो कि 40 थी, आधी और 20 और थी। लेकिन मैं इस पैसे बता रहा हूँ ताकि मेरी क्लास का तो सबसे पीछे बच्चा बैठा वो भी सीख जाए कि भाई अगर इसके पास एक्स थी तो एक्स में आधी और थी तब जाके 60 बना। आपने बोला ठीक है, यानी कि जो 60 बना एक्स में आधी और पी को जितनी थी उस पर डबल, यानी इसकी डबल और दे दी। आपने बोला आया, कोई इशू नहीं है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे 180 है तो ऊपर भी 180 होना चाहिए, यानी कि 40 20 60 120। कह सकता हूँ या नहीं कह सकता? आप बोलो बिल्कुल कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते? 100% कह सकते हो। फिर ऊपर चलते हैं। अब ये 120 का मतलब है, अब क्या, अब शुरुआत में किसने पी दे रहा था, किसको, आर को और क्यू को। तो पी ने आर को जितनी थी उतनी और, मतलब यहाँ पे जब पहुंची, मान लो यहाँ पे एम थी तो इसने 2m दे दी, तो एम की वैल्यू 60। मान लो यहाँ पे एम थी तो इसने जितनी थी उतनी और दे दी, यानी 2m की वैल्यू 40 है, 20। तो कितना आ गया 100। क्वेश्चन खत्म। शुरुआत में पूछा क्या रेशियो है, रेशियो पूछा तब भी निकाल सकते हो पी और आर का, और कैंडीज पूछे तब भी निकाल सकते हो, 100 और 60 5/3 और क्या हो गया। हाँ यहाँ बोलो, ठीक है। 7 7 7 कुछ भी, और कल आगे बताऊंगा मेहनत क्यों वेस्ट करेंगे। 3 यूनिट 3 यूनिट, इज इट क्लियर? और इसके और भी स्टेप हो सकते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो चलो, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर है वो भी आईबी का, इसलिए इसको ले लिया था, ठीक है। अब यहाँ तो आप देखो क्या हुआ था, आर ने तो आप बोलोगे ये जो x बना ना m प्लस m/2 से बना, यानी कि 3m/2 की वैल्यू है x, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 2/3 ऑफ x। आपने बोला ठीक है, ऐसे भी कह सकता हूं। अब एक कितना था कि भाई ऑब्वियस सी बात है ना, 2m की वैल्यू x थी, आपने बोला ठीक है यहां तक पहुंच गए। अब 3x है तो जो बचेगी वो क्या होगी, ताकि 3x हो जाए, क्योंकि टोटल तो 3x है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप x से नहीं जा सकते, 100% जा सकते हो, लेकिन चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेगी आपको, कैलकुलेट लगेगी कि भाई मुझे माइनस करना है, यहाँ पे मेरा x की टर्म में कुछ आए जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे मैंने तो 60, ठीक है, हाफ और ले रहा है, मतलब जितनी भी थी 4.5 थी, जितनी थी उतनी और दे दी, वही तो कह रहे हैं ट्वाइस। क्या यहाँ पे 9 था तो 18 हो गया, यहाँ पे 3 थी 5 और 3, मतलब आप डिपेंड नहीं है 180 पे, आप 180 पे डिपेंड नहीं है, मतलब मेरे पास 27 थी यानी 15, तो हम ये भी कह सकते हैं तो 18 हो गया, यहाँ पे 3 थी तो इधर आ गया। अब ये कितना है 9 और 3 यानी कि 12 हो गया, तो मेरे पास 27 थी यानी 15, तो हम ये भी कह सकते हैं 15 और 9 का रेशियो 5 और 3 मतलब 10, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो 60 आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन वाला करके देखना जरूर। चलो थोड़ा आसान की तरफ चलते हैं।